Hello class 12 students. We will be discussing now Raoult's law on case 2. Case 1 we have earlier studied the mixture of two volatile liquids. यहाँ हम case second अब Raoult's law का apply करेंगे on volatile solvent and non-volatile solute. Volatile solvent and non-volatile solute. So we will be discussing Raoult's law on this case. Suppose बेटा इस बीकर में हमारे पास सिर्फ प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? ओनली प्योर सॉल्वेंट भी है. ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का मतलब है कि ये सॉल्वेंट सिर्फ सॉल्वेंट भरा है, ये वेपर्स में जा रहा है, वेपर्स में एस्केप हो रहा है और अपने ही सरफेस पे जो प्रेशर लगा रहा है उसको हम यहाँ क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. और जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे कर रही हूँ? एज पी नॉट. तो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज पी नॉट. हमने अब क्या किया है इसमें? हमने अब इसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है. हमने अब इसमें क्या ऐड कर दिया है? एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है. ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अब क्या कर रहा है? अब ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसका हिस्सा हो गया है. ठीक है, कुछ इस तरह से ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हम ये ऐसे फिल्ड डार्क सर्कल से शो कर रहे हैं. कुछ इस तरह से हमने फिल कर दिया और यहाँ पर ये सॉल्यूशन बन गई फिर. और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम P से या PS से रिप्रेजेंट करते हैं. वी आर रिप्रेजेंटिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन थ्रू P और PS. मतलब इस तरह से ये जो है सिस्टम यहाँ वेपर्स में जा रहा है. बात समझ में आ गई? प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज सेट टू बी P नॉट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज सेट टू बी P और PS. तो दिस इज केस सेकेंड कि हमने जो है वो वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल के सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया है. ठीक है, अब ऐसे में आपका सॉल्यूट सिंस नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल का मतलब वेपर में नहीं जा रहा और वेपर प्रेशर में भी कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं कर रहा. सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल है, वेपर में नहीं जा रहा, वेपर में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं कर रहा. तो इसका मतलब मैं यहाँ कह सकती हूँ कि इस केस में जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा that will be equal to partial pressure of solvent. Vapor pressure of solution will be equal to partial pressure of solvent. Is it true or false? It is definitely true that vapor pressure of solution will be equal to partial pressure of solvent. अब partial pressure of solvent का मतलब PS. PS यहाँ किसके बराबर होगा? Vapor pressure of solvent के बराबर. और from Raoult's law, this vapor pressure of solvent is equal to, sorry, partial pressure of solvent is equal to vapor pressure of solvent multiplied by mole fraction of solvent. Right? Very very important. So case 2 हमने Raoult's law की डिस्कशन की है किस पर? Volatile solvent containing non-volatile solute पर हमने डिस्कशन किया है. और एक बात और क्लियर है क्या? that P naught would be greater than PS. इसका मतलब क्या हुआ? vapor pressure of pure solvent will be greater than vapor pressure of solution. ठीक है, जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है किससे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से. रीजन कि प्योर सॉल्वेंट में तो सभी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एस्केपिंग टेंडेंसीज रख रहे हैं. लेकिन जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया सिस्टम के ऊपर. और जब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया सिस्टम के ऊपर तो एस्केपिंग टेंडेंसीज उसकी जो हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, जिसकी वजह से जो एग्जैक्ट प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो उतना नहीं हो रहा जितना प्योर सॉल्वेंट के केस में हो रहा. So this is our Raoult's law on on solution containing a volatile solvent and a non-volatile solute. आगे बेटा इस चैप्टर में जो हमने
सो उससे पहले हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट इस लेक्चर का जो मेजर इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, लेट अस सी। यस, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं, राइट। वी कैन क्लासिफाई प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन इनटू constitutional properties, constitutional properties and colligative properties. Right? We can classify the properties of solutions into two parts: constitutional properties and colligative properties. What are constitutional properties? Constitutional properties are properties of solution which are dependent on the constitution of solution, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो इस बात पर डिपेंड करे कि सॉल्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सॉल्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सॉल्यूशन किन चीजों से बनी है। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सॉल्यूशन मींस substances from which solution is being prepared। ठीक है, आपने क्या डाल के सॉल्यूशन बनाया है, कितना डाल के सॉल्यूशन बनाया है, सॉल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सपोज ऐसी प्रॉपर्टी जो इस बात पर डिपेंड करे कि आपने सॉल्यूशन NaCl डाल के बनाया है या शुगर डाल के बनाया है, वो कैसी प्रॉपर्टीज है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जांपल density of solution, density of solution कैसी प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगर लाइटर सॉल्यूट ऐड करोगे तो सॉल्यूशन की डेंसिटी कम होगी, हैवियर सॉल्यूट ऐड करोगे तो सॉल्यूशन की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो बेसिकली नेचर ऑफ, है ना, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी है। कलर ऑफ सॉल्यूशन, टेस्ट ऑफ सॉल्यूशन, ये सब इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कितना और कौन सा सब्सटेंस डाल के सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया है। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which are independent, properties of solution which are independent of nature of solute added, which are independent of nature of solute added, rather depends only on the number of particles of solute added। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखा हमने, ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नेचर के इंडिपेंडेंट है, मतलब इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही हैं कि कौन सा सॉल्यूट आपने ऐड किया है। ऐसी प्रॉपर्टीज सॉल्यूशंस की जो इस बात पर नहीं डिपेंड कर रही हैं कि आपने कौन सा सॉल्यूट ऐड किया है, रादर सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रही है कि आपने जो सॉल्यूट ऐड किया है उसका नंबर कितना है ना, आपने कितने पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर सॉल्यूट के ऐड किए हैं, वो कैसी प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन की, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एडेड एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। कोई भी सॉल्यूट आपने ऐड किया,
एक सोल्यूशन में आपने NaCl ऐड किया है, एक तरफ आपने शुगर ऐड किया है। अगर आपने दोनों सॉल्यूशंस में NaCl और शुगर पार्टिकल्स का नंबर सेम रखा है तो वो प्रॉपर्टीज जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट सॉल्यूशंस में भी सेम होगा, उन सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, उन प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। रादर ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका मैग्नीट्यूड वेरी कर जाएगा उनको हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में हमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट डीलिंग विद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 4 colligative properties will be studied in this chapter. 4 colligative properties will be studied in this chapter. इस चैप्टर में हम 4 colligative properties को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन would be relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure, इसे हम क्या कहेंगे, RLVP। ठीक है, फर्स्ट वुड बी द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसे हम कहेंगे RLVP। सेकेंड प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज डेल्टा टीबी। थर्ड वन वुड बी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज डेल्टा टीएफ। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिनोटेड बाय RLVP। सेकंड प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी। Third one is depression in freezing point denoted by delta TF. Fourth property which we will be discussing as colligative one is osmotic pressure pipe. Right? तो बेटे ये 4 colligative properties हैं जिनको हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। चारों की चारों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम बहुत इजी भी है। चारों प्रॉपर्टीज को डिस्कस करके फिर इनमें थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल करेक्शन भी हमें डिस्कस करनी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम शुरू करते हैं, वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी relative lowering in vapor pressure। मैंने आपको बोला हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, RLVP से। एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ये जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं ऑन सॉल्यूशंस that contain या containing on solutions containing non volatile solute। ठीक है, ये किस पर वैलिड है, ये ऐसी सॉल्यूशंस पर वैलिड है जिनके पास नॉन वोलेटाइल, जिन सॉल्यूशंस के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो। तो बेसिकली these colligative properties are to be dealt on solutions which contain नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये दिमाग में रखना है कि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैं यहाँ डिस्कस करूंगी तो उनमें जो सॉल्यूशन होगा वो हर बार कैसा होगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है बट सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। सो लेट अस सी द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड दैट इज टर्म्ड टू बी RLVP। मैंने आपको पहले ही अभी बताया जस्ट कि ये आपके पास प्योर सॉल्वेंट का कंटेनर है। ठीक है, फिर आपके पास ये ऐसी सॉल्यूशन का कंटेनर है जिसमें आपने क्या ऐड कर दिया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके यहाँ आपने क्या बना दी है, एक सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट है
ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर में नहीं जाता। ठीक है, तो ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, ये P नॉट है और ये राइट। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि P नॉट वुड बी ग्रेटर देन P, है ना। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसके कंपैरिजन में प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों दिख रहा है आपको? तो ये जो डिक्रीज आ रहा है P नॉट माइनस P, है ना, ये जो कमी आ रही है, दिस इज नोन एज lowering of vapor pressure। ठीक है, ये जो कमी आ रही है इसे ही हम क्या कह रहे हैं? lowering of vapor pressure। P नॉट माइनस P is called lowering of vapor pressure, right। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं P नॉट माइनस P by P नॉट, मतलब वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्यूशन के रिलेटिवली लोअरिंग बताऊं, then this expression becomes relative lowering of vapor pressure, right? So what is relative lowering? Relative lowering is noted as P naught minus P by P naught, and this relative lowering of vapor pressure, it is a qualitative property। ये क्या है? This relative lowering of vapor pressure is a qualitative property। qualitative property कहने का क्या मतलब है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने कितना सॉल्यूट सॉल्यूशन में ऐड किया है। इस बात पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करती कि कौन सा सॉल्यूट आपने सॉल्यूशन में ऐड किया है और ये सॉल्यूशन जो है वो आपने ऑब्टेन की है, राइट। Now let us see the mathematics of this relative lowering of vapor pressure। relative lowering of vapor pressure की mathematics हम देख लेते हैं। ठीक है, तो mathematically क्या है, ध्यान से देखें, राइट। mathematically हमने कहा जो P है वो किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा, राइट। It means P किसके बराबर होगा? P naught into mole fraction of solvent। Since our solution is binding, mole fraction of solvent की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 minus mole fraction of solvent। क्या लिख सकती हूँ? P is equal to P naught 1 minus mole fraction of solvent। इसको खोलते हैं बेटे। P is equal to P naught minus P naught into mole fraction of solvent, right। अब क्या करते हैं? ये बन जाएगा P naught into mole fraction of solute is equal to P naught minus P, and mole fraction of solute is equal to P naught minus P by P, right? What is P naught minus P by P naught? P naught minus P by P naught is RMVP, relative lowering in vapor pressure। तो basically P naught minus P by P naught is equal to mole fraction of solute। very very important conclusion। इसको अगर मैं खोलूं मोल फ्रैक्शन ऑफ solute को, तो बेटा ये क्या बनेगा? n by n plus n। what is small n here? small n is representing moles of solute। what is capital N here? capital N is representing moles of solvent, right? moles of solute, small n, capital N, moles of solvent। P naught minus P by P naught is equal to n by n plus n। here n is number of moles of solute, capital N is number of moles of solvent। so basically P naught minus P by P naught is equal to n by n plus n। is it clear? ठीक है, थोड़ा सा और मैथमेटिकली इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। अभी तक हमने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है बस वहीं तक छोड़ देते हैं। हमने पढ़ा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। ठीक है मुझे आगे डिस्कस करते हैं इसको। हमने कहा P naught minus P by P naught is equal to n by n plus n। just reciprocate it, it will become P naught by P naught minus P is equal to n by
n plus n by n plus सॉरी ठीक है, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, n plus n ऊपर चला जाएगा तो n plus n by n इस तरह से बन गया। ये वन हो गया p नॉट बाय p नॉट माइनस p प्लस वन, यहाँ आके माइनस वन इज इक्वल टू n बाय, जस्ट टेक द एलसीएम p नॉट माइनस p नॉट माइनस बाहर है तो माइनस p नॉट प्लस साइंस n बाय n, ये बन गया p बाय p नॉट माइनस p इज इक्वल टू n बाय, जस्ट केयरफुली सी रेसिप्रोकेट कर देते हैं इसको वापस, इट विल बिकम p नॉट माइनस p बाय p इज इक्वल टू n बाय n। Another important expression from numerical point of view, देखो यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर में p नॉट है और n बाय n प्लस n है, यहाँ डिनोमिनेटर में p है। व्हाट इज p? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज p नॉट? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रिलेशनशिप फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको आप इस तरह से नोट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको मैं RLVP नहीं कह सकती, इसको RLVP कह सकती, दिस इज नॉट RLVP। नाउ अगर मैं क्या करूं, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, अगर मैं इसको मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, है ना, इधर भी मैं मल्टीप्लाई कर दूं बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दिया, और इधर भी 1000 लगा दूं और इधर भी 1000 ग्राम्स में आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास मोलैलिटी बन गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मोलैलिटी बन गया। तो मोलैलिटी हो गया p नॉट माइनस p बाय p इज इक्वल टू मोलैलिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आपका RLVP का एक्सप्रेशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू मोलैलिटी, है ना। क्या किया, इस एक्सप्रेशन तक पहुंचे, उस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन बनाया, कैसे रेसिप्रोकेट करके सॉल्व कर। इस एक्सप्रेशन में क्या किया, बोथ साइड डिवाइड किया बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, बोथ साइड मल्टीप्लाई किया बाय 1000, जिससे ये वाला आपका राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन क्या बन गया, स्मॉल m मोलर। लेफ्ट राइट रीअरेंज करके जो चीजें हमने ऑब्टेन की उससे जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, दैट p नॉट माइनस p बाय p इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन तो ये था, p नॉट माइनस p बाय p नॉट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सेकंड एक्सप्रेशन बना p नॉट माइनस p बाय p इज इक्वल टू n बाय n, नीचे कुछ भी एडिशन में नहीं है तो सॉल्व करना आसान होगा। तीसरा एक्सप्रेशन बना p नॉट माइनस p बाय p इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000, राइट। सो दिस इज रिलेटेड ड्यूरिंग इन वेपर प्रेशर। लेक्चर 6 में कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे हम RLVP की, और उसके बाद हम अपनी दो दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे।